के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो किसी परेशानी से होकर गुजरते हैं, कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में जब आ जाती है, तब उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि परमेश्वर कहाँ है? क्या परमेश्वर मेरे साथ में है भी या नहीं? क्या परमेश्वर मुझे देख भी रहा है या नहीं? क्या परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम को जानता भी है या नहीं? कहां है परमेश्वर? उसने इतने बड़े बड़े वादे बाइबल में किए हैं। कहां है यह परमेश्वर जिसने इतने बड़े बड़े वादे किए थे? और बहुत सारे लोग इस सवाल में अपने अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है, एक युद्ध चल रहा होता है। और कई बार बहुत सारे लोग इसी युद्ध में हार जाते हैं और वे बैकस्लाइड हो जाते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं सुनता प्रार्थनाओं को, परमेश्वर नहीं देखता है, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हम परेशानी में हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, चाहे कोई दुख आपके जीवन में है, लेकिन उसके बावजूद आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो निश्चय आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत ना हारें, प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। हम न्यायों की किताब उसके 6 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसके मन में यही सवाल है, और यही सवाल उसके भी अंदर है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। वो भी परेशानी से होकर गुजर रहा है, निराशा से होकर गुजर रहा है, डर से होकर गुजर रहा है। इसलिए उसके मन में भी ये सवाल है कि कहाँ है परमेश्वर? जिसने ये बड़े बड़े वादे किए थे वो परमेश्वर कहाँ है? जिसने ये बड़े बड़े काम किए थे वो परमेश्वर कहाँ है? वो तो हमारी ओर दृष्टि नहीं कर रहा, वो तो हमारे दुखों को नहीं देख रहा, वो तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। और 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 13 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन, और यह गिदोन दुख में है, परेशानी में है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर या फिर इन पर मिद्यानी लोग आक्रमण कर रहे हैं, मिद्यानी लोग इनको परेशान कर रहे हैं। इसलिए ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये एक कुंड में है, एक गुफा में मानो, और उसके अंदर छिपा हुआ है और वहां गेहूं झाड़ रहा है। और इसलिए छिपा हुआ है ताकि कोई मिद्यानी इसे देख न ले और इसका अनाज इससे छीन न ले। छिपा हुआ है। और इसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उस स्वर्गदूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। और तब ये गिदोन कहता है कि नहीं, हमारे संग में यहोवा नहीं है। यदि यहोवा हमारे संग में होता तो हम ये परेशानियों में नहीं होते, ये विपत्ति हम पर न पड़ती, ये दुख, ये संकट हम पर न पड़ता, हमारे ऊपर कोई विरोधी राज न करता। यहोवा हमारे संग में नहीं है। ये जो आश्चर्य कर्म यहोवा ने पहले किए थे हमारे पूर्वजों के जीवन में, आज कहां है? कहां है वो परमेश्वर? उसके मन में ये युद्ध चल रहा है अंदर ही अंदर, और उस स्वर्गदूत से इस बात को कह रहा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि 12 पद में उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। परमेश्वर आपके संग में है।
आप चाहे आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप चाहे दुख में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सूरवीर कहता है। आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप उन परेशानियों से लड़ सको, उस विरोधी से लड़ सको और बाहर निकल सको इन परिस्थितियों से। और क्योंकि यहोवा आपके संग में है। 14 पद में जब ये गिदोन परमेश्वर के दूत को एक्सक्यूज देता है और कहता है कहां है परमेश्वर, परमेश्वर हमारे संग में नहीं है, तो वो 14 पद में कहता है, तब यहोवा के दूत ने उसके ओर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति भर जा, तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, और क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाऊंगा, इसलिए तू जा और युद्ध को लड़, उन मिद्यानियों से लड़, और मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे विजयी दूंगा। और तब ये व्यक्ति गिदोन समझता है इस बात को कि नहीं, वास्तव में परमेश्वर हमारे संग में है, और वो जाता है, युद्ध लड़ता है और विजयी हो जाता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, चाहे आप विपरीत समय में हैं, चाहे आपको लग रहा है कि मेरे संग में परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आपके संग में है, क्योंकि वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता, और उसने कहा है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूँ, तो वो आपके साथ में है। बाइबल कहते हैं चाहे तो घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजरे, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग में है। बाइबल कहती है जब तू जल में होकर जाए, जब तू आग में होकर जाए, तो यहोवा तेरे संग में है। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह आपके संग में है। इसलिए कभी भी अपने मन में यह सवाल न आने दें कि परमेश्वर कहाँ है, या फिर परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, मेरी परिस्थितियों को नहीं देख रहा है, कहाँ है मेरा परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है, और जब वो आपके साथ में है तो वो बहुत जल्द आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, बहुत जल्द आपको इन समस्याओं से भी छुटकारा देगा, जैसे उसने गिदोन को दिया। गिदोन को उसने उस डर से छुटकारा दे दिया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से एलिजा बोल रही हूँ। प्रभु ने इन दिनों मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। मेरी बेटी के एडमिशन के लिए मैं परेशान थी। मेरी बेटी को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था वो उस कॉलेज में कंफर्म नहीं हो रहा था। मैंने यूट्यूब कमेंट में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं बहुत सालों से आपकी प्रार्थना से जुड़ी हुई हूँ, और 14 सितंबर को उसका एडमिशन कंफर्म हो गया, और उसका एडमिशन के लिए 75,000 भरने थे। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था। फिर से मैंने यूट्यूब कमेंट में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, वचन की घोषणा करना शुरू की। मेरा परमेश्वर भी अपने उद्यम के अनुसार जो महिमा से मसीह में है, मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। और सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे पति जहाँ काम करते हैं उन्होंने अपने सीईओ से बात की, और तुरंत उन्होंने पैसा देने के लिए वो तैयार हो गए। फिर मेरी बेटी का एडमिशन अब उस कॉलेज में हो चुका है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। साथ में पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी और उनकी पूरी टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो दिन रात हमारे लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु ने और बढ़ाए, आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस शाम में आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप जय जयकार, तारीफ और सम्मान के योग्य हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सच में मेरे खुदावन आपने ये सुंदर शाम हमें दी प्रभु, कि इस शाम में प्रभु हम सब मिलकर एकत्रित होकर तेरे सम्मुख आ सके। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, देश विदेशों से प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के मनों को तैयार किया प्रभु, इस संगति के लिए प्रभु, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इस समय परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है प्रभु जी। आपके वचन वायदे के अनुसार आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां पर मैं हाजिर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मौजूद हैं पिता, आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी। आप प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के साथ में, जितने लोग ऑनलाइन प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु जी, वॉच कर रहे हैं खुदावन, उनके साथ तेरी उपस्थिति है प्रभु जी। हर एक जन को खुदावन इस प्रार्थना के
माध्यम से प्रभु हम सब एकत्रित होकर तेरे सम्मुख आए हैं परमेश्वर प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थना से रोकने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा नियंत्रण ले हर एक व्यक्ति के ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें। धन्यवाद करते प्रभु, कोई भी ऐसी बात जो तेरी दृष्टि में गलत है, कोई भी ऐसा गुनाह प्रभु जो तेरे लोगों से प्रभु आज के दिन में हुआ है प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु अपने गुनाहों को मान रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु पश्चाताप कर रहे, रिपेंट कर रहे प्रभु, उन गलतियों को आपके आगे रख रहे हैं प्रभु जो आज के दिन में प्रभु उनसे हुई पिता। क्योंकि आपने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद, आप मौका देते हो। धन्यवाद इस समय प्रभु हर एक उस व्यक्ति के पास में जो गुनहगार है प्रभु, जो गलतियों में है पिता, जिन्होंने अपराध किया खुदा, उनके पास मौका है कि वो आप उनके अधर्म के कामों को क्षमा करें मेरे पिता। और इस समय जब उन्होंने अपनी बातों को आपके आगे रखा है, अपनी गलतियों को आपके आगे रखा है प्रभु, धन्यवाद कि आप भले हैं प्रभु, आप अपने लोगों के गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। आज शाम में प्रभु यीशु मसीह धन्यवादी है वचन के लिए, जब आपने वचन से बातचीत किया, ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे साथ मौजूद एक एक व्यक्ति प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है, उनका परिवार, उनके बच्चे, जितने भी लोग पिता प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, तेरी दया उनके ऊपर आए, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम उनके ऊपर आए प्रभु। ये वचन जो आज उन्होंने सुना है, यदि ऐसे सवाल प्रभु, यदि ऐसी बातें उनके मनों में चल रही हैं कि परमेश्वर कहाँ है या फिर परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा, हम इस परेशानी, समस्या, मुश्किलों में हैं, विपत्तियों में हैं प्रभु, यदि आज ऐसे सवाल चल रहे हैं गिदोन की तरह प्रभु, कि गिदोन ने कहा यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो आज हम इस परिस्थिति में नहीं होते। मेरे खुदावन, यदि आज ऐसी बातें आपके लोगों के मन में है जो उनके विश्वास को कमजोर कर रही है प्रभु, जो सुने हुए वचन जो उन्होंने अपने जीवन में सुने थे प्रभु, उन पर भरोसा करने से प्रभु वो डगमगा रहे हैं खुदावन, तो आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें प्रभु, इनकी मदद करे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु उस बात को पिता जो आज वचन से कही गई है कि परमेश्वर इनके साथ में है, मेरे खुदावन होने दे पिता कि परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु, इनके अकेलेपन को, इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी समस्या को, इनकी बाधाओं को, रुकावटों को, हर प्रकार की वो प्रॉब्लम जो आज ये पर्सनली फेस कर रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह आप इनके साथ में है खुदा, आप इन्हें विजयी करें, आप इन्हें प्रभु उस दलदल से बाहर निकालें, आप उस एडिक्शन से, आप उस स्कैम से, आप उस धोखे से, आप उस विरोधी के चंगुल से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। मैं दुआ करती हूं पिता हर एक उस व्यक्ति के लिए जिनके मन में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि तेरा वचन कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, गिदोन को तूने कहा और तेरा दूत उसके पास में पहुंचा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ में है। उसी प्रकार खुदावन आज उन लोगों के लिए खुदा जो आज ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं प्रभु, उनके माइंड में प्रभु बार बार बातें ये स्ट्राइक हो रही हैं कि परमेश्वर कहां है खुदा, तेरा वचन कहता है हे मेरे बेटे, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है। आज इन भाई बहनों के साथ में आप हैं मेरे प्रभु, आप उपाय करें, आप रास्ते निकालें, आप दरवाजे को खोले खुदावन। धन्यवाद करते, मैं प्रार्थना करती हूं जो बातें इन्हें परेशान कर रही हैं खुदावन, यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर अधिकार लेती हूं और कहती हूं उनके जीवन से जाओ, इनके परिवार में जो समस्याएं काम कर रही हैं, इनके रिश्तों में जो समस्याएं काम कर रही हैं, इनके लाइफ में, इनके शरीर में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में जो बातें कार्य कर रही है प्रभु, जो इन्हें निराश कर रही हैं, इन्हें कमजोर कर रही है प्रभु, इन्हें असफल कर रही है प्रभु, इन्हें दुविधा में लेकर जा रही है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आई कमांड दैट थिंग्स, यीशु के नाम से वो बातें उन्हें मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु तेरे लोग आजाद हों उस नशे से, उस बुरी अभिलाषा से, उन गंदे कामों से, उस कर्जे से, उस प्रॉब्लम से प्रभु जी, उस विरोधी से खुदावन ये आजाद हो खुदावन, क्योंकि सूरवीर सूरमा जो ये तेरे बेटे बेटियां हैं उनके साथ आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते, इन्हें विजयी करें इनकी परिस्थिति पर प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो इंटरनली इन्हें हर्ट कर रही है परमेश्वर, इन्हें कमजोर कर रही है मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है
तू ही है जो पिता हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तू ही है जो मन का जानने वाला और मन में मरहम लगाने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु जिनके टूटे हुए हृदय, उन पर मरहम लगाएं खुदा, उन्हें तसल्ली सुकून दे प्रभु। जितने लोग प्रभु बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहते परंतु असफलता उनके जीवन में है, असफलताएं चली जाएं, हर एक फेलियर इनके जीवन से चला जाए। जितने लोग प्रभु मेंटली इस स्ट्रेस में प्रभु कि वो कुछ भी अपने जीवन में अचीव नहीं कर पा रहे, वो मेंटली स्ट्रेस इन्हें छोड़कर चला जाए। असीम शांति प्रभु ये दिलो दिमाग में महसूस करे प्रभु जी। परिवारों में वो असीम शांति आए, रिश्तों में वो असीम शांति आए। यदि आज रिश्तों में प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का, त्यागने का विचार कर रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु पूरा परिवार बर्बादी की ओर है, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु उन रिश्तों पर प्रभु तेरी दृष्टि हो खुदा, उनके साथ में तू हो पिता और तू इस रिश्ते को संभाल परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं आज जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदावन मेरे प्रभु, प्रार्थना करते उन्हें सफल करें, उन्हें प्रभु मजबूत करें, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। उनकी मेहनत परिश्रम को तू जानता है खुदा, तू और अधिकाई से आशीषित कर पिता। आपके लोग ऊंचे पदों पर, हाईएस्ट पोस्ट पर प्रभु आपके लोग नियुक्त हो पिता। जितने लोग प्रभु अपने प्रमोशन के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें खुदा, आप आशीष दे मेरे पिता। विशेषकर जितने लोग बुद्धि की जिन्हें घटी है प्रभु ने बुद्धि दे प्रभु कि किस प्रकार वो अपने जीवन में आगे बढ़े। आज जितना भी कर्जा, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपके लोगों की नीड है खुदा, आपके महिमा में धन से पूरा हो। धन्यवाद करते हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आज की शाम में जो तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में भेजी है, एक एक भाई बहन के उन विनतियों को स्मरण करते पिता। और मैं प्रभु अपने हाथों को प्रभु उन प्रार्थना विनतियों की ओर करती हूँ खुदा। यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन में कार्य हो। यीशु के नाम से दुविधाएं, परेशानियां, बीमारियां निकल कर चली जाएं। यीशु इनकी समस्याएं चली जाएं खुदा। उपाय करे, आंसुओं को पोंछे, दुख आनंद में बदल जाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने हाथों को अपनी बीमारी पर रखें खुदावंद यीशु के नाम से। बीमारी, रोग, दुर्बलता, कमजोरी, पीड़ित करने वाली हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाओ इसी वक्त। हर एक बीमारी मैं तुम्हें श्रापित करती हूँ, हर एक रोग मैं तुझे डांटती हूँ, जा यीशु के नाम से। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक प्रभु छू ले पिता और चंगा कर पिता। इसी समय हर प्रकार का कैंसर का सिम्टम नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, हर प्रकार की रसोली नष्ट हो, हर प्रकार के प्रभु गुप्त रोग नष्ट हो। जिन्हें प्रभु शरीर में दाग है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर सफ़ेद दाग शरीर में है, खुदावंद यीशु के नाम से वो चंगे हो। सर दर्द, माइग्रेन यीशु के नाम से चला जाए। आंखों का धुंधलापन, आंखों का प्रभु जो अंधापन है यीशु के नाम से चला जाए। बहरापन चला जाए, गूंगापन चला जाए, लंगड़ापन चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक छू ले और चंगा कर। जिनके प्रभु दांतों में समस्या, प्रभु मुंह में समस्या, प्रभु जिनके बहुत ज्यादा प्रभु गम्स में पेन है, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद करते पिता, आपके लोग चंगे हो गए। उनके हाथ पैर, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, इंटरनल ऑर्गन्स हील हो गए। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।